कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी लाइफ बहुत स्मूथली जी रहे होंगे। तो अपना काम अगर टाइम से हो जाता है ह्यूमन लाइफ में तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फुल डे का होता है। तो ये एक थॉट है मेरी, तो वही मैंने शेयर किया आपके साथ। तो गाइज़ आज है जगन्नाथ प्रभु की पूजा, तो मैं आज शुरू कर रही हूँ ब्लॉग। तो आज वैसे तो बबली दीदी आती हैं झाड़ू पोछे के लिए, मगर इधर मैं किचन बरामदा ये सब मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। कभी कभी वो भी कर देती हैं, लेकिन मोस्टली टाइम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कि मेरा बॉडी भी थोड़ा फिट रहे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा आलस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉडी काम नहीं करेगी, थोड़ा वर्क होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एक्सरसाइज़ वगैरह का टाइम नहीं मिलता है। तो इसी बहाने थोड़ी बॉडी को वर्क करना पड़ता है तो सही रहता है, मेरा ये सोचना है। और आज तो खैर प्रभु की पूजा है जगन्नाथ स्वामी की, तो आज तो मैं सुबह जल्दी ही झाड़ू कर रही हूँ, पोछा करूँगी। पोछा नहीं भी हो पाएगा तो कोई नहीं, लेकिन झाड़ू कर लिया था मैंने, ताकि दोबारा, क्योंकि हमारे यहाँ झाड़ू पोछा फिर दोबारा नहीं होगा। थोड़ा सा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे आ जाती है इस तरह के कामों से, झाड़ू पोछा जैसे हैं, और बर्तन धोना है, कपड़े धोना है। घर के इतने काम होते हैं कि लेडीज़ें ऑलरेडी फिट रहती हैं अगर आप प्रॉपर वे पे काम करती हो तो बस झाड़ू लग गई थी। फिर मैंने भी शावर ले लिया था, और शावर के पहले मैंने कैरवी का टिफ़िन रेडी किया है, क्योंकि कैरवी का स्कूल है और हस्बैंड का भी स्कूल है। तो सबसे पहले मेरा काम यही था, तो वही मैं करूँगी। तो गाइस मैंने लास्ट नाइट बॉईल कर ली थी आलू, तो वही मैंने भरता बना लिया था फटाफट से, और बस पराठे बना दिए थे 4-5 जो भी इन लोगों को लेना था, क्योंकि सुबह तो ब्रेड लेकर गए थे ये लोग, और उसके बाद मैंने आलू के पराठे दे दिए थे टिफ़िन्स में। और इसके बाद कैरवी भी स्कूल चली गई थी, और फिर कृषा को मैंने मिल्क दे दिया था। फिर मैं नहा वहा करके आ गई हूँ गाइस, और पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। तो आते हैं टॉपिक पे। जगन्नाथ स्वामी जी की जो पूजा है वो स्पेशली ज़्यादातर सभी जगह होती है, और इस पूजा में ये है हमारे यहाँ कि एक बार ही खाना बनता है, जो भी बनेगा, जो भी भोग लगेगा वही सारे दिन हम लोग खाएंगे। दोबारा हम लोग पूड़ी है या और कुछ है, ज़्यादातर मतलब पूरा खाना नहीं बनता है, जो भी बनता है उसी टाइम बन जाता है। और इन लोगों को मैंने सब कुछ टिफ़िन्स वगैरह दे कर के दोबारा से किचन सब पूरी क्लीन करी है। उसके बाद मैं फिर से काम शुरू कर रही हूँ। और हस्बैंड तो बाद में गए थे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थी, तो फिर यही सब काम चल रहा था। तो सिंक वगैरह भी पहले साफ़ कर ली थी, और मैं मम्मी से भी बातें करती जा रही हूँ और भी काम भी करती जा रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ, तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मम्मी ने जैसे ही मैंने किचन साफ़ करी, मम्मी ने घोल रेडी कर दिया था जिससे हम पुआ बनाएंगे। और ये मैंने सबसे पहले मोवन डाल करके गुजिये का आटा मैंने सान लिया है, जल्दी से माइंड करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इसके बाद इसकी गुजिया बनेगी। इसके बाद मैंने जो पूरियाँ बनती हैं हमारे यहाँ पूरे दिन के लिए जो बनेंगी, वही भोग लगेगा, वही सारे दिन खाया जाएगा। वो भी मैंने बाइंड करके आटा रख दिया था।
और यहाँ पर ज़्यादातर भोग आटे का लगता है, तो हमने अभी आटा जो पिसवाया गया था उससे अलग ही मम्मी ने निकाल के पहले ही रख दिया था भगोना भर के, ताकि उसी से सारा भोग बनेगा, बिल्कुल भी सेपरेट रहेगा, कोई नहीं छू सकता उसको। तो इतनी ज़्यादा पकाई होती है इस वाले पूजा में। तो गाइस गुजिये का आटा मैंने बाइंड करके रख दिया था और हस्बैंड को चाय दे दी है, और जो पराठे सेके थे वो हस्बैंड नाश्ता करके जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग थी तो वहाँ पे ट्रेनिंग में भी मिलता ही है फूड, लंच में आते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पर मैंने पुए का आटा भी बाइंड करना शुरू कर दिया है, और मैंने जो पूरियों का आटा था वो भी मैंने बाइंड कर दिया था। और ये जो पुए का आटा होता है इसका रेशियो 4 and 1 है, मीन्स अगर 4 गुना आप आटा ले रहे हो तो एक उसमें कटोरी रवा जाएगा, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है, और एक ही कप पूरा मोहन भी जाएगा। और हमारे यहाँ मम्मी क्या बताती हैं कि चीनी का ही पूरा घोल ऐसे डाल देंगे, हम लोग पतला पतला नहीं डालते। तो जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी आप देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। और हमारे घर के पुए मैंने पहले भी बताया है कई बार, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप अगर ट्राई करेंगे इस तरह से। तो मम्मी ने फटाफट से गरी भी मुझे काट कर दे दी थी, नारियल कोकोनट। स्पेशली मुझे यही पसंद है चिरौंजी से, चिरौंजी मुझे हलवे में पसंद है, बट इसमें मुझे यही पसंद है। और मम्मी मेरे यहाँ सब लोग मेरी ही पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी ही पसंद होती है, और मैं भी, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और है ही कौन, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। तो भगवान आप लोगों से बस यही मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को हमेशा आशीर्वाद दें कि प्रभु जगन्नाथ स्वामी की हमारे घर पे हमेशा कृपा बनी रहे, और उनकी कृपा हमेशा सबके घरों में बनी रहे। जो जो लोग इसकी पूजा करते हैं उनकी, या नहीं भी करते हैं तब भी अच्छाई से बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। तो मन साफ रखिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, और किसी के लिए बुरा मत कीजिए। नहीं अच्छा कर सकते हो तो बुरा मत कीजिए। तो यही आशा करती हुए मैं आगे व्लॉग बढ़ाती हूँ अपना। तो गाइस मैंने जो बाइंड करके रखे थे आटे गुजिया और उसके पूरी के, तो वो मैंने ढक कर के गीले टॉवल से रख दिए थे। और अब मैं उसमें उनकी पूरियाँ निकालेंगे हम लोग और गुजिया निकालेंगे। तो मैं गुजिया मेकर निकालने लगी थी, मम्मी से मैं बोल रही थी कि चलिए बनाते हैं। तो मैंने निकाला तो, बट मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं बनाए थे उससे, कह रही थी इतनी बड़ी बड़ी गुजिया अभी क्या करनी है बना के, तो नहीं बनाए थे उन्होंने। फिर उसके बाद हमने हाथ से ही बना लिए थे। तो ये सब मैंने मंगाए थे पिछले व्लॉग्स में, शायद मैं नहीं दिखा पाई हूँ, एक्चुअली वो शेयर ही नहीं हो पाया था व्लॉग, तो पड़ा हुआ है, फिर कभी दिखाएंगे आपको। तो मैं दिखा रही थी आपको बना के, अभी दिखा रही हूँ। तो बन तो गए थे मुझसे अच्छे, मगर इसमें ज़्यादा लग रहा था आटा, लेकिन मम्मी छोटा छोटा सा बिल्कुल गुजिया बनाती हैं, एक जैसे कह सकते हैं फॉर्मेलिटी है। तो बहुत ज़्यादा इसमें या फिर ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर बन जाती हैं चीज़ें। तो गाइज़ 11 गुजिया बनी थी हमारे यहाँ, और खूंट बनेंगे 11, या फिर 11 पूरियाँ बनती है, उसकी अलग, बाकी पूरियाँ अलग बनती हैं जो भी हम सारे दिन में खाएंगे, और पुए बनेंगे पूजा के लिए।
गाइस एक मस्त इंसिडेंट हुआ था कि कृषा जो है हम लोग गुजिया बना रहे थे और उसमें स्टफिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तो मैं पेड़ा ढूंढने लगी कि पेड़ा कहाँ गया, तो उसने जो है डब्बा ही उठा के पता नहीं कहाँ ले गया था रूम में। तो वही मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी कि भैया पेड़ा दे दो, पेड़े का डब्बा ही गायब हो गया था। तो बच्चे घर पे होते हैं तो कितने सारे इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि हंसी आती है बाद में। और फिर वो दे भी नहीं रहा था, फिर उसके बाद खाया उसने कुछ नहीं था बट वो दे नहीं रहा था। और यहाँ देखिए उसको पूड़ी भी बेलनी है तो मैं उसके लिए पूड़ी भी दे के आई हूँ, तो वो पूड़ी भी अलग बैठ के बेल रहा है। तो उसको भी वही काम करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो बच्चे तो हमेशा ही कॉपी करते हैं, जो हम करेंगे वही करेंगे वो भी। तो उसका मैंने जंगल बुक भी लगा दिया था, वो देख रहा था और उधर पूरियाँ भी वो बेल रहा था, उसकी भी पूरियाँ बनेंगी यहाँ पे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं। ध्यान रखना है, एक्चुअली पता तो सभी को होता है, तो पेरेंट्स को इस चीज़ पर थोड़ा सा फ़ोकस रखना चाहिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ और हम कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, हम लोग भूल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हैं हम लोग। भगवान सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज़ मैं एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मेक श्योर गाइज़ बहुत ज़्यादा सूखा आटा आप नहीं बाइंड करेंगे। जो कि पुए का है वो थोड़ा सा पतला या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चिपचिपा सा गीला सा, जिस आप बर्तन में सान रहे हो या फिर बाइंड कर रहे हो वो गीला हो जाना चाहिए, ताकि वो जो रवा मैंने डाला है वो थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब कर ले वाटर को, एक्सेस वाटर को, ताकि वो फूल जाए। और फूलने के बाद उसका जो खुश्कपन है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से बिल रहे थे, तो मम्मी से मैंने बोला कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हाथ से ही मैं ऐसे थापकी मार मार के मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा ओके ऐसे आप भी बना लो। तो और अब मम्मी ने भी थोड़े से ऐसे बेल दिए थे। और अब मैं जो आटा बाइंड कर रही हूँ ये दिए का है, तो मैंने 5 दिए भी बनाए हैं। तो हमारे यहाँ बनता है जो वो मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। गाइज़ ये हमारे घर की सबसे बड़ी पूजा है। हमारी मम्मी जो हैं, मेरी जो सासू माँ हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करके ये वाली पूजा करती हैं। उनका मानना है कि प्रभु जगन्नाथ स्वामी की कृपा से ही सब कुछ भंडारे भरे रहते हैं। जो भी हमें एक अन्न का दाना मिलता है वो उनकी कृपा से है। जो कुछ भी हमें ऐशो आराम मिलते हैं वो उनकी कृपा से हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पकाई करती हैं इस चीज़ में। तो हम लोग अगर कुछ भी होता है तो हम लोग 2 बार भी कपड़े चेंज करके और भगवान की पूजा करते हैं। वैसे भी हम लोग वॉशरूम जब भी यूज़ करते हैं तो हमेशा कपड़े चेंज करके ही यूज़ करते हैं।
तो ये देखिए मैं कृषा को भी ले गई थी, उसको भी नहला कर ही मैं पूजा के स्थान पे ले जाऊंगी। तो ब्रश टंग क्लीन करा दिया है और इसके बाद उसको नहला करके मैं नीचे ले गई थी उसको रेडी करके। और फिर केशव महाराज नहा धोकर आ गए थे। फिर मैंने बोला चलो सूर्य भगवान को नमस्ते करो, तो वो वही कर रहे थे। और मैंने महावर भी लगा लिया है पूजा के लिए, मम्मी ने बोला था। तो फटाफट से आगे की पूजा शुरू करेंगे हम। और मैंने चोटी बना ली है। गाइस फिर मैं रेडी होकर के नीचे आ गई थी। और गाइस मैं अपने बालों से, सिल्की हेयर से बहुत परेशान हो जाती हूँ। कभी भी मेरी चोटी नहीं बनती है, इतने ज़्यादा सिल्की हेयर्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कंडीशनर नहीं करना पड़ता है, इतने ज़्यादा सिल्की हैं। तो ये मैं पूजा का सामान मम्मी को पकड़ा रही थी, क्योंकि मुझे नीचे भी कृषा को लेके जाना था, मिल्क भी लेके जाना था। तो मैं जीने पे पकड़ा दूँगी, इसके बाद मैं कृषा को लेकर जाऊँगी। फिर मम्मी ने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी अपने अकॉर्डिंग, जैसे वो हमेशा पूजा करती हैं, हर साल करती हैं, लगातार करती आ रही हैं आज तक। तो मैं आज तक कितनी बार पूजा हो चुकी है, बट मुझे बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ हर साल। पता नहीं मम्मी लोग कैसे कर लेती हैं। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मम्मी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें और हमेशा हमारी हेल्प करती रहें, क्योंकि अब तो कोई वैसे भी नहीं है घर में मम्मी के अलावा। बस मेरी यही प्रार्थना है। और गाइस फिर से एक इंसिडेंट हुआ था। सारी पूजा हम लोग कर चुके थे और मैं कथा पढ़ रही थी, तभी कृष्ण जो है और आरती के टाइम वो जो है मम्मी की चोटी लेकर के खींच रहा था, इतना शैतान कर रहा था वो। फिर मुझे बहुत हंसी आई थी, फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और इतना रोया था वो चिढ़ रहा था कि कितनी देर से ये लोग पूजा कर रहे हैं। तो यही सब पल हैं गाइस, जब मैं शूट करती हूँ तो ये सब कैप्चर हो जाता है, यही सब मुझे बाद में याद आएगा। तो बच्चों को मैं दिखाऊंगी कैसे आप लोग करते थे। सो गाइज़ अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। और गाइज़ सच में ये पूजा ज़रूर करिए, अपने घर में आसपास लोगों से पता करके कीजिए। और ये जो बेत आपको दिख रहा है ना, इसको बाद में ऐसे मारा जाता है 5 से 6 बार, ताकि जितने भी पाप होते हैं वो हमारे धुल जाते हैं, जितने भी दुख कष्ट होते हैं वो ले लेते हैं भगवान, और हमें सुख प्रदान होता है और हमें सुख समृद्धि सब कुछ मिलती है। तो प्लीज़ गाइज़ ये पूजा ज़रूर अपने घर में कंडक्ट कीजिए, मेरा ये सजेशन है। ओके गाइज़, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।